हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर फाइन। चलिए नए टॉपिक के साथ आज दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक कोट के साथ शुरुआत करता हूँ। द बेस्ट वेट यू विल एवर लूज इज द वेट ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियन ऑफ यू। हिंदी में कहावत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप शायद इससे गुफ्ताग रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको अपना वजन कम ही करना है तो अपने दिमाग का वजन कम करिए, जिसमें ये बसा हुआ है कि लोग क्या सोचेंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, उन ओपिनियंस का जो वजन है आपके दिमाग में, लोगों के, अरे मैं ये करूंगा तो वो क्या लोग सोचेंगे, मैं यहाँ जाऊंगा ये क्या सोच, ये चीजें निकाल दीजिए माइंड से। बहुत अच्छी और सुखद जिंदगी महसूस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज वीडियो नंबर 19 नई टॉपिक के साथ। और बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, एसएससी स्टेट्स की काफी सारे एग्जाम्स हैं। इसमें मैथ्स आती है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए आज कवर करता हूँ मैं वीडियो नंबर 19। और आप बहुत एक्साइटेड हो रहे होंगे, पार्ट 1 किस चीज का है। तो ये है बेटा पावर, इंडिसेस एंड सर्ट्स का। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये मनपसंद टॉपिक है कई लोगों की। पावर, इंडिसेस को एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं हम, जो पावर वाले क्वेश्चंस होते हैं, समझ गए होंगे। 2 की पावर 5, या हिंदी वाले 2 की घात 5 बोलते हैं, 3 की घात 4, समझ गए ना। एंड सर्ट्स। बच्चों इस वीडियो पे आप तब आओ जब पिछली वीडियोस पढ़ लो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ हमेशा मैं ये दोहराता हूँ हर वीडियोस में, जब आप 18 वीडियोस कवर कर लो तब आना है ना। और मैं बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं 2 वीडियो डाल रहा हूँ एक ही टॉपिक की तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल रहा हूँ, आपको पता है, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब ये कि मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो और सिंसियरली पढ़ो, रिवाइज करो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैं छोड़ कुछ नहीं रहा हूँ बच्चों, ये ध्यान रखना, एक भी मक्कारी नहीं कर रहा हूँ पढ़ाने में कि ये टॉपिक हल्की सी छोड़ दे रहा, इस टाइप का क्वेश्चन छोड़ दे रहा, नहीं, ऐसा मेरा अलाउ नहीं कर रहा मेरा माइंड। ठीक है। और बाकी जो आप कर सकते हो शेयर कर दो चैनल मेरा, सब्सक्राइब कराओ जो लोग मेहनती हैं उनसे, जिनके काम आए ये सब। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं। आज ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल है शुरू का, 5 मिनट का, तो कंफ्यूज मत होना और ये मत सोचना बोरिंग है, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं बहुत जल्दी जल्दी कवर कराता हूँ, बहुत छोटी चीज है, ठीक है, लेकिन होना चाहिए पता है ना, तब आगे बढ़ेंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, दिमाग में गांठ मान लो, 1 से शुरू होते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है, और n से डिनोट करते हैं, ये भी ध्यान रखना। इतना दिमाग में रख लो, ज्यादा कुछ नहीं रखना, ये भूलोगे नहीं फिर कभी। ये चीज बेसिक होती है यार। अगर आपको मैथ्स के सॉल्यूशन करना आते हो, बेसिक कंसेप्ट नहीं आता है क्या होता है होल नंबर, नेचुरल नंबर, शर्म की बात है ना। तो यही चीज है। होल नंबर में बच्चों क्या है, 0 शुरू हो जाता है बस ये W से करते हैं डिनोट, बस दिमाग में रख लो, नोट कर लो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, ठीक है। नेचुरल हो गए, होल हो गए। इंटीजर्स में क्या है बच्चों, निगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, जैसे -2, -1, 0 एंड सो ऑन। और इधर भी आगे 0, 1, 2, 3 एंड सो। इतना समझ गए, ये आई हो गया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स मैंने आपके निपटा दिए। बस ये कंसेप्ट क्लियर रखना। एक होता है रेशनल नंबर्स, ये चीजें जल्दी वाली हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा जल्दी कवर करता हूँ क्योंकि ये बेसिक है, एक आध क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए पता होना चाहिए। जैसे कोई क्वेश्चन बोले स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो क्या है 1, ठीक है ना। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हमें नहीं पता, इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इन चीजों से पता होना चाहिए बेसिक। कहने का मतलब रेशनल नंबर मैंने बताया था P/Q के फॉर्म में होता है, वेर P एंड Q क्या है, इंटीजर्स है ना बच्चों, पढ़ा रखा है बहुत पहले। और कंडीशन क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। 2 तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग बच्चों समझ लो, जैसे 4 को भाग दे रहा हूं 5 से, तो क्या आएगा, देखो P/Q के फॉर्म में है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी है। इसका मतलब क्या है, रेशनल नंबर है। अगर मैं इसका डेसिमल एक्सपांशन करूं, डिवाइड करूं, तो ये 0.8 आएगा, तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है बच्चों एंड होना, ठीक है। और वैसे ही मैं कोई दूसरा क्वेश्चन दे दूं आपको, जैसे 16/3 है मान लो, इसका डेसिमल एक्सपांशन बच्चों क्या आएगा, 5.3333 चलते जाएगा, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हुआ ना ये एंड, चलते जाएगा। तो हम इसको ऐसे कैसे डिनोट करते थे, बार लगा देते थे। इतना क्लियर होगा कंसेप्ट कई लोगों का, लेकिन मैं समझा तब भी रहा हूं, है ना, कोई इसमें वो नहीं है कि क्यों समझा रहे हो थी। ये हो गया। अब है इरेशनल। इरेशनल का कंसेप्ट भी आज याद रखना, कई लोग भूल जाते हैं बार बार। इरेशनल का मतलब हो गया बच्चों, ना खत्म होगा और ना रिपीट होगा,
ना खत्म होगा ना रिपीट होगा। जैसे मैं कहूँ 3.1412 3456 78910 मतलब अंडरस्टैंड चलता रहेगा, ना तो खत्म हो रहा है पॉइंट के बाद और ना कोई रिपीट हो रहा है एक जैसी चीज, जैसे 3 है। या मान लो देखो एक चीज और बताओ, 3.142 142 142 ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, सॉरी मतलब रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है एक जैसी चीज। देखो गौर करो, इरेशनल का मतलब क्या बच्चों, टर्मिनेट मतलब खत्म भी नहीं होगा और ना रिपीट होगा एक जैसी चीज, अंडरस्टैंड नया नया चलता रहेगा। जैसे पाई 22/7 तो रेशनल नंबर है, लेकिन अगर पाई की सिर्फ बोले ये पाई तो ये 3.1 कुछ होता है, ये भी इरेशनल है। समझ गए ना? इतना मेरे को समझाना जरूरी था इसलिए बताया। इरेशनल हो गया। रियल नंबर्स में मुंह से बता देना, रियल नंबर्स मतलब कॉम्बिनेशन रेशनल और इरेशनल और जितने भी सारे नंबर्स हैं उन सबका। तो मतलब कोई भी नंबर है वो रियल नंबर जरूर होगा, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर, हर कोई नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, ये सब क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक है। रियल नंबर एक तरीके से कलेक्शन हो गया सब नंबर्स का। आज दो चीजें और पढ़ाऊंगा, इवन नंबर और नंबर आपको पता ही है। इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, और ऑड मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं उन्हें, सम संख्या और विषम संख्या। फिर उसके बाद आते हैं बच्चों प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो आपको पता ही है क्या होते हैं, जिनके फैक्टर्स क्या होता है, वो खुद होता है और एक 1 होता है। जैसे 2 है, इसका क्या है, एक तो ये 2 खुद के टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में। प्राइम नंबर ये होते हैं। जैसे 3 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है 3 के, तो ये सब प्राइम नंबर्स है। समझ गया ना? बस रिपीट करा रहा हूं थोड़ा, मुझे लगा जरूरी है, इंट्रोडक्शन में दिया था। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है, जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं। प्राइम नंबर में तो 2 ही फैक्टर है ना, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, नंबर खुद। समझ गया ना? जैसे 2। और कंपोजिट में क्या है, जैसे 4, इसके क्या है फैक्टर, देखो 1 भी है, 2 भी है, 4 खुद भी है, तो ये कंपोजिट हो गया जो प्राइम नंबर नहीं होता। बच्चों एक चीज दिमाग में हमेशा रखना, मैथ्स वाले, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक है। ये दिमाग में गांठ बांध लो, एक क्वेश्चन आ सकता है, 1 इज नाइदर प्राइम नर कंपोजिट, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज आती है बच्चों, एक चीज और पढ़ लो, आज तुम्हें नई चीज बताता हूं। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर भी होता है मैथ्स में। परफेक्ट नंबर का मतलब होता है जैसे 6, इसके बच्चों फैक्टर क्या है, 1 2 3 और 6 है ना। लेकिन तुम 6 को भूल जाओ, नंबर को भूल जाओ, और फिर तुम ऐड करो 1 + 2 + 3, ये कितना आ रहा है, 6। तो अगर नंबर को अगर हम भूल जाएं उसको, और बाकी जितने फैक्टर हैं उनको जोड़ें उसके, तो अगर वो उस नंबर के बराबर आ रहा है तो वो परफेक्ट नंबर होता है। ध्यान रखना, नई चीज बता रहा हूं, कईयों को नहीं पता हो। वैसे ही एक 28 है, जैसे 1, इसके फैक्टर क्या है, 2 4 7 14 28। मैंने क्या कहा, नंबर को भूल जाओ। अब इनको जोड़ो, 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27 और 1 28 आ रहा है ना, जोड़ के नंबर बन रहा है। तो उसका मतलब ये भी क्या है, परफेक्ट नंबर। समझ गए? ये चीज एक अच्छी नई चीज बताई मैंने, ठीक है। बस अब मैं बढ़ता हूं आगे। ये थी थियोरेटिकल, थोड़ा वो जरूरी था 5 मिनट का, वो इसलिए ये हमेशा पता होना चाहिए। चलिए 2 चीजें और नोट कर लीजिए। a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है बच्चों, a की पावर m + n। जैसे 2 की पावर 3 है और इंटू 2 की पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 + 5 मतलब 2 की पावर 8। समझ गए? ये ध्यान में रखना, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व होंगे इससे। एक होता है a की पावर m/a की पावर m, तो वो क्या हो जाएगा, a की पावर m - n, ठीक है। जैसे ये वैसे ही इस तरीके के भी क्वेश्चन होते हैं। एक चीज और नोट कर लो, a की पावर m है और बाहर से n लगा है, a की पावर, इसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा, सारे क्वेश्चन कर लोगे। और एक होता है a की पावर 0, उसका मतलब होता है 1, ये भी पता होना चाहिए। 4 फॉर्मूले, 1 2 3 4। इंट्रोडक्शन थोड़ा तेजी रहता है, ठीक है, कंफ्यूज में होने के इतनी जल्दी जल्दी क्यों। फिर एक क्वेश्चन और है बच्चों, जैसे a v की पावर n लगी है बाहर, तो इसे आप स्प्लिट करके अलग अलग भी लिख सकते हो, a की पावर n इंटू b की पावर n, ठीक है। चलिए अब करते हैं शुरुआत क्वेश्चन से। समझ गए ना सब कुछ, इतना बेसिक्स। अब हम आएंगे क्वेश्चंस पे। बच्चों हाँ एक चीज और कहना चाहूंगा वीडियो में,
पहली वीडियो सरल होती है, थोड़ी दूसरी वीडियो में एक आध क्वेश्चन टफ वाले भी आते हैं, होते तो सरल है, मैं सब सरल ही बना रहा हूँ, लेकिन हो सकता है किसी को टफ लगे, तो उसका मतलब ये नहीं मैथ्स बस सिंपल सिंपल चलती जाएगी कि 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 ही आएगा हर बार एग्जाम में। कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन तो बेसिक सेम होता है लेकिन कुछ हटके होते हैं, ठीक है ना। चलिए एक चीज और ध्यान रखो, √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, ये भी हमेशा ध्यान रखना। अगर ऐसा लगा है तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/3, ठीक है। √2 पे 5 लगा ऐसे मान लो तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/5। ये कंसेप्ट दिमाग में रखना, हमेशा गलती नहीं करोगे कभी, ठीक है, कभी नहीं गलती करोगे। ठीक है, नोट कर लिया। चलो अब करते हैं क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है सिंपल सा, 5 क्यूब निकालो, ये तो आपको पता ही होगा क्या करना है, बेसिक है, बेसिक से शुरू करा रहा हूं, तो 125 हो गया आंसर, है ना। एक क्वेश्चन है -6 की पावर 4, तो मतलब -6 को 4 बार गुणा करना है ना बच्चों। मैं हर किसी को लेके चल रहा हूँ, ठीक है, किसी लोगों के लिए कहेगा क्या बच्चों ऐसे सवाल बता रहे हैं, बताना जरूरी है, ठीक है। आगे टफ भी आएंगे, ऐसा नहीं है, आपके लेवल के भी आएंगे। ये आ जाएगा 129 प्लस में आंसर। कहने का मतलब पता है ना, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर वैसे माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस इंटू प्लस, साइन प्लस का आ गया, ठीक है ना। नहीं भी लिखो तब भी प्लस माना जाएगा वो। चलो एक क्वेश्चन है -1/343, इसकी पावर -2/3, इसे करो सिंप्लीफाई। अब तुम्हें पता है 343 7 का क्यूब होता है बच्चों, याद रखा करो स्क्वायर्स और क्यूब, पहली चीज है ना, झटके से याद आना चाहिए तुरंत। ये हो गया -1/7 का क्यूब, इतना समझ में आ गया, मैंने कोई नया नहीं किया अभी तक, इतना किया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 7 क्यूब का मतलब 343 होता है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, एक चीज और याद रखना, 1/a की पावर b है या जो भी है, तो मैं इसको ऐसे आगे करके ऊपर ले जाऊँ ना तो ये माइनस b हो जाता है, ध्यान रखना, ये भी दिमाग में रख लो जो मैंने अभी फॉर्मूले बताए। अब वही चीज मैं यहाँ करूंगा, ये क्या हो जाएगा, ऊपर लेके जाऊंगा 7 3 को तो -3 हो जाएगा, इतना समझ में आ गया होगा उस फॉर्मूले से। अब ये कितना हो गया, -1 इंटू की पावर -2/3, और ये 7 की पावर -3, उसको ही बाहर ले लिया मैंने, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा है, a की पावर m इंटू n क्या होता था, a की पावर m गुणा n, तो वही चीज है ये। -1 पे कोई भी पावर लग रही है तो -1 रह गया, ये ध्यान रखना। अब -1 रहेगा, हमेशा याद रखना ये, और आगे लिख दे रहा हूं, चलो -1 गुणा 7 से 3 कट गया, दिख रहा होगा साफ, 7 की पावर -2 है ये, ठीक है बच्चों। बस अब कर लो ये, एक सेकंड, ये चीज बाहर थी ना, ये मैं बाहर बाद में ले जाऊंगा, इसे पहले अंदर ही रखी। -1 का मतलब -1 ही रहेगा, कुछ भी पावर ले लो, इसको ऐसा करो तुम, -7 की पावर -3 मान लो इधर, अब बाहर ले लो ये -2/3, है ना, इतना समझ में आ गया होगा। मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि अंदर है जो अंदर ही सॉल्व कर ले रहा हूं पहले, -7 की पावर -3, ठीक है। अब काट दो -7, अब ले जाओ बाहर स्टेप वाइज, -3 गुणा -2/3 कट गया, कितना आ गया, प्लस का 2, -7 पे प्लस का 2 है, मतलब -7 2 बार गुणा होगा, मतलब आंसर हो गया प्लस का 49, ठीक है बच्चों। आ गया, सिंपल था, कुछ नहीं किया है, ये चेंज किया, फिर ये सॉल्व कर लिया, फिर बाहर गया बाद में, है ना, समझ गए होगे। समझ गया ना बच्चों, था सिंपल क्वेश्चन। ये स्टार्टिंग हल्के से थोड़ा टफ की, हर वीडियो में स्टार्टिंग बेसिक से होती है, ध्यान रखना, कहीं तुम सोचोगी बिल्कुल ही हलवा मिलेगा, ऐसा नहीं होता आजकल कॉम्पिटिशन। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है 3 की पावर -3 प्लस -3 की पावर 3, इतना समझ गए। अब इसे सॉल्व करो, 3 -3 को क्या लिख सकते हो, 1/3 क्यूब, मैंने बताया था, और -3 को क्यूब है, इसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लो, -27 लिख लो, कैसे आया पता होगा, -3 को 3 बार गुणा करना है, इतना समझ में आ गया। और ये कितना है, 1/27, और उधर क्या माइनस का
27 से सॉल्व करना पड़ेगा भाई। करो मल्टीप्लाई करके, 1 माइनस 729 बटा 27, 27 इंटू 27 मुझे याद है 729 होता है। आंसर आ गया माइनस 728 बटा 27। ठीक है, था सिंपल। ये भी एक क्वेश्चन है। अभी तो टफ टफ भी आएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सरल बना दूंगा, टेंशन ना लो। जिनको जो दिक्कत होती है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अलग से, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा सिर्फ मेन एम है कि आपको समझ में आना चाहिए, बाकी कोई एम नहीं है मेरा। देखो बच्चे, एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, 2 की पावर 2x माइनस 1 अगर बराबर है 1 अपॉन 8 की पावर x माइनस 3 के, तो फाइंड करो x की वैल्यू। इतना समझ में आ गया होगा, करो। देखो इतना दिमाग करो, अब ये 2 के फॉर्म में है तो इसको भी 2 के फॉर्म में लिख सकता हूं मैं। वन अपॉन 2 क्यूब, इसमें तो कोई गलती नहीं कर रहा हूं मैं, इतना प्यार से लिख दिया बस। 2 क्यूब लिख सकता हूं ना 8 को। अब इसे गुणा कर लो अंदर, अंदर ही अंदर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 की पावर 2x माइनस 1, 3 से अंदर गुणा करो। अब ये मैंने बताया ना, a की पावर m इंटू एन क्या होता था, a की पावर m इंटू एन, तो 2, 3 से x को करो माइनस का 9। इतना समझ में आ गया। अब ये ऊपर है यार, ये इधर है, क्या करूं, या तो मैं ऐसे गुणा कर लूं, ऐसे जोड़ लूं, या ऐसे उल्टा करके कर दूं, तो जो भी मेरा मन करे मैं वो कर सकता हूं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको माइनस समझ के उल्टा कर सकता हूं, जैसे मैंने बताया था ना, 1 अपॉन 2 की पावर 2 है तो उसे ऊपर ले जाऊंगा तो 2 की पावर माइनस 2 लिख सकता हूं। तो वही चीज यहाँ है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं बच्चों, 2 की पावर 2। समझ में आ रहा होगा। इसको माइनस ले लूं बाहर, तो माइनस लूंगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, माइनस 3x और वो प्लस का 9। समझ रहे होगे ना, ऐसे करूं, देखो माइनस, अगले स्टेप में करके दिखाता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। माइनस 3x प्लस का 9, इतना समझ में आ गया। अब देखो बेस सेम हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये आपस में सेम है। लिखो अब 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 9। 3x इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा 5x, ये हो गया 10, x की वैल्यू आ गई 2। है सिंपल, था सिंपल बच्चों। ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनानी है मुझे, तो उस हिसाब से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, समझ रहे होगे आप, ताकि आपको भी बोरिंग ना लगे और आपको अच्छा भी लगे हो, वीडियो समझ में भी सब आया हो, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये है, देखो डरना नहीं क्वेश्चन से, सिंपल ही है, कहीं सोचो ऐसा क्यों है। x प्लस 1 अपॉन वाई की पावर a है, फिर x माइनस 1 अपॉन वाई की पावर b है, बटा y प्लस 1 अपॉन x की पावर a है, y माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर b है। ये कह रहा है इसे सिंप्लीफाई करो, क्या आंसर आएगा, कर लो भैया। एक चीज मुझे दिख रहा है कि यार ये तो अलग अलग है, क्योंकि जो फॉर्मूले थे वो a की पावर m इंटू a की पावर n वाले थे, लेकिन हाँ नीचे पावर एक जैसी दिख रही है, जैसे a की पावर m है और ये b की पावर m है, दिख रहा है ना कुछ एक जैसा आपको। तो क्या कर सकते हो, पहले तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लो सबसे बढ़िया। अगर आपको ऐसा, मेरे को भी लग रहा है कि अलग अलग है, इसको एक जैसा करूं, इसे एलसीएम लो, कितना हो गया, देखो x बाई प्लस 1, समझ रहोगे ना, एलसीएम y लूंगा तो y से ऊपर भी करूंगा मल्टीप्लाई, ये अपॉन y हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। वैसे यहाँ x बाई प्लस 1 अपॉन x, इतना तो समझ में आ गया, इसको पूरे को a लिख सकता हूं। वैसे ही वहां करो, देखो बच्चों, yx माइनस 1 अपॉन y, फिर xy माइनस 1 अपॉन x। ये सिंप्लीफिकेशन है, बेसिक चीज है, ये बताने लायक नहीं है, तो खुद ही दिख रहा है कि एलसीएम लेके ऐसे कर रहा है। अब क्या कर सकता हूं, x ऊपर आ जाएगा गुणा होके, इसे मिटा दे रहा हूं। देखो क्या रह गया, एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस 1, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। और अपॉन वाई है ये, एक्स वाई प्लस अपॉन, ये मैं ऊपर ले गया हूं और ये एक्स सबसे ऊपर आ जाएगा। इस पूरे की पावर कितनी है बच्चों, a। एक्स वाई प्लस 1 से एक्स वाई प्लस 1 कट गया, दिख रहा होगा साफ साफ। तो बचा क्या, एक्स अपॉन वाई की पावर a। और आगे बढ़ो इधर वाले में, इधर भी वही है, एक्स वाई माइनस 1 एक्स वाई माइनस 1 कट गए, या तो मैं काट के दिखाऊं कैसे कटे। ये क्या अपॉन वाई, ये चीज देखो बच्चों, ये यहाँ आ गई
और ये जो x है वो ऊपर सबसे। इस पूरे की पावर क्या है बच्चों, b। ये कट गया। अब देखो अब क्या रह गया, x अपॉन y की पावर b। तो आंसर तुम्हें पता ही क्या होगा, a की पावर m इंटू a की पावर n क्या था, जुड़ जाते थे ना, m प्लस n हो जाते थे अगर ये बेस सेम है, तो ये भी जुड़ जाएंगे। ये हो गया आपका आंसर। था सिंपल, कोई टफ तो नहीं था ना। बस एक लास्ट क्वेश्चन और करा रहा हूं, फिर आपकी वीडियो समाप्त। फिर नेक्स्ट वीडियो में टफ थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत करी है आपकी मैंने। एक अच्छा क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूं, वरना मैं स्किप भी कर सकता था, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाता डायरेक्ट। देखो बच्चों एक क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम्स में आते हैं, x की पावर x, उसकी पावर है 3/2, वो किसके बराबर है, x की पावर 3/2, ठीक है, फिर उसकी पावर x। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। बताओ इसमें क्या करना है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखो ये x की पावर दिस, ये x की पावर दिस, इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना। ये x की पावर क्या हो गई, 3x/2 इस क्वेश्चन में, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये ऐसी रहने दो अभी, x की पावर 3/2। इतना समझ में आ गया इस क्वेश्चन। देखो ये बेस है, ये भी बेस मान लू मैं अगर, तो मैं इसको और इसको बराबर लिख सकता हूँ। कुल मिला के क्या, x की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 3x/2। इतना तो मिल गया मुझे, समझदार को इशारा काफी है, समझ गए होगे। बेस सेम है दोनों का, तो ये जो पोर्शन है वो इसके बराबर होगा ना, ये समझ गए ना। x की पावर 3/2 इज इक्वल टू 3x/2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बेस सेम है, समझ गए। बस अब हमारा मेन क्या है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है बच्चों, जैसे मैं कहूं 5³ इज इक्वल टू 125 होता है, ठीक है। तो ये 5 कैसे आया, 125 की पावर 1/3 ऐसे लिख सकता हूं ना मैं। देखो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज समझा रहा हूं, इससे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। 5³ का मतलब होता है 125, तो 5 कैसे आया, 125 का 1/3 किया ना, तो वही चीज ये है बस। x की कोई पावर ये है तो ये आंसर आया। तो ये x कैसे आया, दिस 3x/2 इज इक्वल टू 3/2 है, तो 1/3/2 करेंगे। जैसे यहाँ 3 था तो 1/3 किया था ना, तो यही चीज है, 1/3/2 करोगे तो 3/2 का उल्टा हो जाएगा। क्या हो गया बच्चों, 2/3। ये कंसेप्ट जो समझ गया कभी मात नहीं खाएगा कोई भी क्वेश्चन में। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, x की पावर कुछ है तो आंसर ही आया, 5 की पावर क्यूब है तो आंसर ही आया। तो ये 5 आया कैसे, 5 इज इक्वल टू 125 की पावर 1/3 होता है, ये 3 है उसका 1 करते हैं, चाहो तो करके भी देख लो। 125 का मतलब क्या होता है 5³ और पावर लगी है 1/3, कट गया, रह गया 5, भाई भी रह गया ना LHS और RHS में। वही चीज समझा रहा हूं मैं एग्जांपल से। ये मैंने क्या किया अचानक से, ये चीज समझाइए यहाँ, ठीक है। अब इसे आप कर लो सॉल्व, करो सॉल्व। देखो तो x इज इक्वल्स टू, अलग अलग करके लिखो, 3/2 की पावर 2/3 लिख लो, और x की पावर 2/3 लिख लो। अब x की पावर 2/3 है उधर, इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, x की पावर ये 1 मान लो, कुछ नहीं है तो पता ही होगा, कुछ नहीं का मतलब 1 भी होगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना। 3/2 को मैं 3² लिख दे रहा हूं, और 1/3 बाहर ले रहा, इतना भी समझ में आ गया होगा। क्यों, 2/3 हुआ ना, तो उसको मैं स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो मेरा आंसर आ गया 9/4 की पावर 1/3। और 1 में से 2/3 घटाओ, क्योंकि a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होता था, a m - n, तो 1 - 2/3 क्या रह गया, x की पावर 1/3। अब इन दोनों को देखो, रिलेट करो, इसकी पावर ये है, इसकी पावर भी यही है, इसका मतलब x इसके बराबर है, किसके, 9/4 के, साफ साफ दिख रहा है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मेन चीज क्या थी, एक यहां थोड़ा सा दिमाग लगाया, 2/3 को ब्रेक कर लिया, क्योंकि मुझे पता था इसका आंसर माइनस करके 1/3 आएगा, और मुझे पावर रिलेट करनी है LHS RHS में, एक्सपोनेंट जो जिसे बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, 2 है जो अंदर ले लिया, ले सकते हैं, ध्यान रखना कहीं, क्यों, क्योंकि मैं कहूं 2² है, बाहर लगा 1/3, तो इसका मतलब यही तो करते थे हम, 2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो मल्टीप्लाई करके वापस भी ले सकता हूं, मैंने वापस ले लिया वही चीज। समझ रहे हो ना, समझा मैं एक एक चीज रहा हूं, समझने वाला बहुत कुछ समझ सकता है। यहाँ एग्जाम्पल से भी आपको समझाया मैंने, इसका मतलब क्या होता है, कभी भी धोखा नहीं खाओगे।
जैसे 5 की पावर 2/3 है इज इक्वल्स टू x है, तो आप x को क्या लिख सकते हो, सॉरी x की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 5 है अगर, तो x इज इक्वल्स टू 5 उल्टा हो जाता है 3/2 हो जाएगा, बस ऐसा समझ लो। अगर x क्यूब इज इक्वल्स टू 5 है तो x क्या हो जाएगा 5 की पावर 1/3, उल्टा का मतलब 1/, में होता है इसलिए उल्टा बोल रहा हूँ, 1/2/3 करोगे तो 3/। ठीक है बच्चों, वीडियो लेंथी हो रही है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बढ़िया करके और क्वेश्चनों के साथ। होप सो जितने क्वेश्चन समझा आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं आगे, थैंक यू।